के अंक में हम बात करने वाले हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में आगमन हुआ था वो कैसे हुआ था, उसके पीछे मेन कॉजेज कौन से थे और उसका भारत में प्रभाव क्या पड़ा, कब से कब तक जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में रही थी। तो फ्रांसीसियों ने भारत में सबसे अंत में प्रवेश किया था। इससे पहले यहाँ पर पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और डेन लोग अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर चुके थे। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्न के सहयोग से 1664 में भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फ्रांसीसी कंपनी सरकार के संरक्षण और उसके द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर निर्भर कर रही थी, इसलिए इसे सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता है। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी सूरत में 1668 में स्थापित की गई थी। गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त करने के बाद फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना की और 1669 में मसोलीपट्टनम में की थी। 1673 में फ्रैंक जो मार्टिन था उसने पौंडीचेरी की नींव रखी। बंगाल के तत्कालीन नवाब शाइस्ता जो खान था उसने 1674 में फ्रांसीसियों को एक जगह दी जहां पर 1690 से 92 के मध्य चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी की स्थापना हो गई थी। 1693 को फ्रांसीसियों के कब्जे में डचों ने पौंडीचेरी को जो है वो छीन लिया था और जो कि 1697 में संपन्न रिजविक समझौते के बाद ही पुनः वापस फ्रांसीसियों को मिल सका। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार तट पर स्थित माही एवं 1739 को कारीकल का जो क्षेत्र था उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। 1742 से पूर्व फ्रांसीसियों का मूल उद्देश्य व्यापारिक लाभ कमाना था, परंतु 1742 के बाद डुप्ले के जो पौंडीचेरी का गवर्नर था उसके नियुक्त होने पर राजनीतिक लाभ व्यापारिक लाभ से महत्वपूर्ण हो गया था। डुप्ले की इस महत्वाकांक्षा ने ही फ्रांसीसियों का भारत में पतन कर दिया और दक्षिणों में जो दक्षिण क्षेत्र था, दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का टकराव किस तरह से होता है, क्या क्या